हे गाइस, स्वागत है आपका एक और प्रैक्टिस के सेट में, जो कि है हमारा 6 प्रैक्टिस सेट। और आज की वीडियो में हम समाकलन के 2023 के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको करने वाले हैं। जी हाँ, लास्ट की वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन के 2023 के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको मोस्ट ऑफ कर ही दिया है, और आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन के समाकलन के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट इन सेंस कि आगे के मतलब जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं हम समाकलन के उन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 2023 में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे होगा, है ना, क्योंकि कॉस एक्स का तो आपको पता है, लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 2023 में आ चुका है, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम अपन। देखो, ऑप्शन में आया था कॉस स्क्वायर एक्स का सही मान है, 2023 में आ चुका है, 19 में आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 दे दिए गए हैं, तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो आइए अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स है, तो आपको याद रखना है कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें cos 2x वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? cos 2x वाला। आपको पता होना चाहिए cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर यहाँ से क्या करना है आपको, cos स्क्वायर एक्स को सेपरेट करना है। तो देखो, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और 2 बचेगा मल्टीप्लाई में, वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो बराबर में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब cos स्क्वायर एक्स की जगह पे आप ये पुट कर सकते हैं cos 2x प्लस 1। तो आइए इसको पुट कर देते हैं। तो देखो, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 और अपॉन में 2, और हमने लिख दिया dx। ठीक है, समाकलन है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन क्या बचा, पहले 1 को लिख देते हैं, 1 dx। ठीक है, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 1/2 सबके साथ होगा। तो सबसे पहले 1 dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन cos 2x और dx। आगे समझ में, 1/2 को बाहर ले लिया जो कि इन दोनों के डिवाइड में था, और 1 का इंटीग्रेशन अलग कर दिया और प्लस cos 2x का अलग कर दिया। आई होप आपको समझ में आ चुका हो। इसके बाद आप देखें कि 1/2 इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, प्लस cos 2x का क्या होता है। तो देखो, cos 2x का क्या हो जाएगा, सबसे पहले cos x का क्या होता है, तो cos x का होता है sin x, यानी कि sin 2x, और x के साथ जो भी होता है वो कहाँ आता है? डिवाइड में। x के साथ जो भी होता है वो कहाँ आता है? डिवाइड में। तो ये डिवाइड में आ गया, है ना, और प्लस में क्या लगा देंगे? c। ठीक है, अब देखो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप देखो, ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन, है ना, हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए, और 2023 में आ चुका है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तो देखो, sec x प्लस tan x। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। sec x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। इसका कैसे करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, प्लस sec x और tan x हो जाएगा, और ब्रैकेट लगा दो और dx लगा दो। अब एक बार इसका इंटीग्रेशन और एक बार इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो, sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x और dx। ठीक है, अब इसके बाद sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, प्लस sec x tan x का क्या होता है। ठीक है, क्या होता है sec x tan x का, sec x होता है। तो यहाँ पर आ गया sec x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx। ये भी 2023 में आ चुका है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो, इंटीग्रेशन x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब dx। तो देखो, आपको ऐसे क्वेश्चंस पे जो एक नंबर के आते हैं, एक ट्रिक दी होती है कि आपको किसी को t मानना है। तो अब t किसको मानना चाहिए, सोचो, t मानना चाहिए हमें x क्यूब को। किसको मानना चाहिए? x क्यूब को। x क्यूब को हमने मान लिया t। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे x क्यूब का, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और dx इजिकल्स टू dt हो जाएगा। 3x स्क्वायर dx इजिकल्स टू dt हो जाएगा। अब यहाँ तक 3 तो है नहीं कहीं पे, तो 3 को डिवाइड में भेज दो, x स्क्वायर dx इजिकल्स टू हो जाएगा dt अपॉन में 3। क्या हो जाएगा, dt और अपॉन में 3 हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में। तो अब इसके बाद देखो, तुम्हारे पास x स्क्वायर है और dx है, x स्क्वायर है dx है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन में 3 आ जाएगा। तो इसकी जगह dt अपॉन 3 डाल दो। तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx की जगह पे क्या आ गया, dt अपॉन 3। तो 1/3 तो मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। और देखो साइन
एक्स क्यूब की जगह टी आ गया, तो ये क्या हो गया, साइन टी हो गया, ठीक है, साइन टी और साथ में डी टी हो गया, इसका डी टी आ गया, ठीक है। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, क्या होता है, माइनस कॉस टी। तो देखो -1/3 कॉस टी और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो एक्स क्यूब, तो -1/3 कॉस ब्रैकेट में एक्स क्यूब और प्लस में सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखा कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 में करने के लिए आपके, ऐसे ही 2024 में आएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² e की पावर x क्यूब, ठीक है। क्या है x², मैं थोड़ा सा पास में दिखा देता हूँ। क्या है x² e की पावर x क्यूब, dx का मान ज्ञात कीजिए, और ये 2023 में आ चुका है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया पहले x² e की पावर x क्यूब, है ना। तो इसमें देखो कभी भी आपको क्लियर टी मानने के लिए क्लियर दिख जाएगा, देखो ये एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब को टी मानोगे तो x² वाली फॉर्म आ जाएगी। तो देखो ये भी हो गया, कैसे, एक्स क्यूब बराबर क्या माना आपने, टी माना। अब एक्स क्यूब बराबर टी माना तो देखो पहले की तरह 3x² dx और इजिकल्स टू dt, 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो x² dx इजिकल्स टू dt अपॉन में 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/3 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन dx x² dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, dt लिख दिया, e की पावर x क्यूब की जगह पे t आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t ही होगा, और t की वैल्यू रख दो e की पावर x क्यूब और प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखा 1-1 मिनट के क्वेश्चन है आपके, और जो आपको 1-1 2-2 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इंटीग्रेशन x अपॉन x-1 x-2 और x-3 dx, ये कब आ चुका है, 2023 में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसको एंड तक देखना, ठीक है। तो ये 2023 में आ चुका है आपका, है ना। तो कैसे सॉल्व करना है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको एक तरीका बताता हूँ, उसको ध्यान से समझ लो। आपको कभी भी ऐसे फॉर्म में दे दी जाए गुणनखंड के x अपॉन x-1 x-2 x-3 बराबर, तो आपको क्या करना है, आपको देखो जो नीचे वाले पार्ट है ना, इनको a b c के अपॉन में डाल देना है, यानी कि a अपॉन में x-1 प्लस b अपॉन में x-2 प्लस c अपॉन में x-3। आई होप मेरी बात समझ पाया गए हो। अब इसके बाद क्या करना है, एलसीएम ले लो। तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, x अपॉन x-1 x-2 x-3 बराबर। अब एलसीएम लेंगे तो देखो तीनों का एलसीएम लेंगे, तो देखो इसके नीचे ये है, तो इसको छोड़ के इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a x-2 और इंटू x-3 प्लस, अब देखो b के पास क्या है, ये है, तो इसको छोड़ के इन दोनों का b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-1 x-3 प्लस c, अब इसकी के नीचे ये है, तो इन c को इसको छोड़ के इन दोनों का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-1 और x-2। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। और अपॉन में पूरे के क्या आ जाएगा, पूरे के अपॉन में ये आ जाएगा x-1 x-2 और x-3। अब देखो ये इसके बराबर चल रहा है, ये इसके बराबर चल रहा है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से, हमारा फाइनल निकल के आएगा x इजिकल्स टू a इंटू x-2 x-3 प्लस b इंटू x-1 x-3 और प्लस c इंटू x-1 x-2। क्लियर है मेरी बात, आई होप समझ में आ गई हो। अब हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है और ऊपर यहाँ पर पुट करनी है। तो कैसे निकालेंगे a b और c की वैल्यू, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले a b c की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे a की वैल्यू निकालनी है तो b और c, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी रखनी होगी कि x की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि b और c जीरो हो जाए, x की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि b और c क्या हो जाए, जीरो। तो b और c में कॉमन देखो क्या है, x-1 है और x-1 है। अब यहाँ पर x की जगह ऐसा क्या रखें कि जीरो हो जाए, तो x की जगह अगर यहाँ पर 1 रख दे, दोनों में x की जगह क्या रख दे, 1 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट, सबसे पहले x बराबर 1, हम x बराबर क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो अब 1 पुट करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, सब में करेंगे सारे एक्सों में। तो देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा इजिकल्स टू a, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 - 3 हो जाएगा, प्लस देखो b इंटू, देखो 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, तो सब 0 हो जाएगा, प्लस c, यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो देखो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्या बचा आपके पास, ये बचा। तो 1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा a, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1,
और 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, और ये डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनल a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ऐसे ही आपको b और c निकालना है। तो सोचो क्या करना चाहिए हमें, हमने अगर इसको 0 करना है, a को और c को 0 करना है, और b को जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो a और c में कॉमन देखो, तो a और c में x-2 और x-2 कॉमन है कि नहीं है। तो a और c में x-2 कॉमन है, इसको 0 करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो आइए 2 पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। तो देखो पहले एक बार उसको दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे आपको, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार भूल जाओ। तो देखो x था बराबर a इंटू x-2, देख लेता हूँ, और x-3 प्लस b इंटू x-1 इंटू x-3 प्लस c इंटू x-1 और इंटू x-2। क्लियर है। अब हमें क्या करना था, x बराबर 2 रखना था। तो x बराबर 2 कर देते हैं, पुट x बराबर 2। जब हम x बराबर 2 रख देंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 बराबर a, देखो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, तो इनटू में सब 0 हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ पर रखेंगे तो b, यहाँ पर रख दो अच्छे से, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3, और प्लस यहाँ रखेंगे 2, यहाँ पर देखो 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो c इंटू 0, ये 0 ये 0, यहाँ क्या बचा 2 बराबर b 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 इंटू में -1, ये 1 इंटू 1 -1, और ये डिवाइड में चला जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। b भी आ गया -2, ठीक है। अब लास्ट बचा हमारे पास कि हमें c की वैल्यू निकालनी है, मतलब इन दोनों को 0 करना है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो x बराबर क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। तो पुट x बराबर 3। अब x बराबर 3 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ पर देखो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, x यहाँ पे 3 आ गया बराबर। यहाँ पर देखो ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये बचा c 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, ये आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये हो गया 3 बराबर c 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, और 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। अब ये देखो 2 इंटू 1 2, और 2 जाएगा डिवाइड में, तो c बराबर कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। तो देखो b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू 3/2, और a की वैल्यू भी लिख देता हूँ जो पीछे आई थी, वो थी 1/2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब हमने जो माना था a अपॉन, है ना, मैं उसको लिख देता हूँ दोबारा से। हमने क्या माना था, हमने माना था a/(x-1) प्लस b/(x-2) प्लस c/(x-3). इसका हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, क्योंकि ये उसी के तो बराबर था। अब हमें a और b की वैल्यू रख देनी है। तो देखो a की वैल्यू क्या निकल गई है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 1/x-1 हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होना है dx प्लस इंटीग्रेशन, अब b की वैल्यू क्या है, -2, तो देखो यहाँ पर लिख दो -2 और 1/x-2, ठीक है। फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी सीखी, 3/2, इसको 3/2 लिख दो, और इंटीग्रेशन 1/ यहाँ पर dx डाल दो, x-3 और dx। अब देखो 1/x की फॉर्म है ये, तो 1/x में हमेशा याद रखो क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। 1/x क्या होता है, log x, तो ये हो गया log x-1। अब देखो ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा, log x-2 हो जाएगा, प्लस 3/2, ये क्या हो जाएगा, log x-3, और प्लस में c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। देखा कितना इजी था। 2023 की जो आपके क्वेश्चन है वो बहुत इजी हैं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये सेट अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, उसको ज़रूर देखिए। मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी की, इंग्लिश की, पूरे सारे आपकी बोर्ड की तैयारी हो रही है अच्छे से। तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।